हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सॉरी, गुड इवनिंग एवरीवन। जय हिंद। आवाज़ जा रही है मेरी सबको? जी सर। ठीक है। बोर्ड दिख रहा है? बोर्ड विजिबल है? जी सर, जी जी। ओके। हम लोग आज एलिगेशन एंड मिक्सचर करेंगे। ठीक है ना, रेशियो से ही रिलेटेड एलिगेशन एंड मिक्सचर है। चलिए स्टार्ट करते हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर। क्वेश्चन हिंदी में लिखिए। एक कनस्तर में एक कनस्तर में नहीं, एक कनस्तर 64 लीटर का है। एक कनस्तर 64 लीटर का है और वह दूध से भरा हुआ है। और वह दूध से भरा हुआ है। दूध से भरा हुआ है। इस कनस्तर में से इस कनस्तर में से 16 लीटर दूध निकाला गया। इस कनस्तर में से 16 लीटर दूध निकाला गया और उतना ही पानी पुनः मिला दिया गया। और पुनः उतना ही पानी मिला दिया गया। यह प्रक्रिया यह प्रक्रिया पुनः 2 बार दोहराई गई। यह प्रक्रिया पुनः 2 बार दोहराई गई। ज्ञात करें ज्ञात करें कनस्तर में अंततः कनस्तर में अंततः कितना लीटर दूध तथा कितना लीटर पानी होगा। कितना लीटर दूध तथा कितना लीटर पानी होगा। लिख लिया सबने हिंदी में? इंग्लिश में है क्या कोई लिखने के लिए? जी सर। ओके, लिखिए, इंग्लिश में लिखिए। A container of 64 liter a container of 64 liters is full of milk is full of milk. Full stop. 16 liter milk was drawn off, निकाल लिया गया, drawn off, and same amount of water pour into it उतना ही पानी मिला दिया गया। फुल स्टॉप। This process was repeated 2 more times. This process was repeated 2 more times. This process was repeated 2 more times. Find eventually
मतलब लास्ट में, फाइंड इवेंचुअली हाउ मच लीटर ऑफ वाटर एंड हाउ मच लीटर ऑफ मिल्क इज इन द कंटेनर, इज इन द कंटेनर। ठीक है, एक बार करने की कोशिश करो। मिल्क 27 और वाटर 37 लीटर होगा सर। ओके ओके, देखिए जिनका नहीं आया कोई बात नहीं, यहाँ देखो देखो पहले मैं ना इसका आपको एक ना प्रॉपर वे बताता हूँ कि ये कैसे होता है, फिर उसका हम लोग शॉर्टकट भी करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले प्रॉपर वे जानना जरूरी है कंसेप्ट क्लियर के लिए। हाँ सर, कॉन्सेप्ट बता दीजिए। देखिए अब इसने क्या कहा हमें कि 64 लीटर, कॉन्सेप्ट तो बस रेशियो ही है, रेशियो आपको बस आना चाहिए कि जैसे 2:3 है तो इसका क्या मीनिंग होता है, यहां और यहां पे हम लोग x मल्टीप्लाई करते हैं, मैं r मल्टीप्लाई किया करूंगा, r मीन्स रेशियो। ठीक है ना, देखिए तो इसने क्या कहा 64 लीटर का ये कंटेनर है और इसमें मिल्क भरा हुआ है और इसमें से 16 लीटर जो है दूध निकाल लिया गया। तो जब पहली बार किया गया होगा तब समझिए मिल्क एंड वाटर, जब 16 लीटर इसमें से मिल्क निकाल लिया तो मिल्क कितना बचा, 64 में से 16 गया तो 48, और पानी उतना ही डाल दिया गया फिर से, तो 16 लीटर इसमें पानी चला गया। ये बात क्लियर हुआ क्या? अब इसका रेशियो निकालो, 16 एकम 16, 16 3 48, मतलब 3:1 में अब इस कंटेनर में मिल्क और वाटर हो गया। अब जब मैं अगली बार इसमें से फिर 16 लीटर निकालूंगा, जब देखो जब पहली बार 16 लीटर निकाला तो पूरा 16 का 16 पानी निकल जाएगा, सॉरी दूध निकल जाएगा क्योंकि इसमें दूध भरा हुआ है। लेकिन जब अब मैं दोबारा फिर से 16 लीटर निकालूंगा तो अब इसमें बस दूध नहीं है, 3 पार्ट इसका दूध है तो 1 पार्ट पानी है, मतलब 48 लीटर इसमें अब दूध है और 16 लीटर पानी है। तो अब जब मैं 16 लीटर निकालूंगा तो दूध भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा। तो जब भी हम किसी मिश्रण को, किसी मिक्सचर को निकालते हैं तो जिस रेशियो में वो होता है उसी रेशियो में बाहर निकलेगा। तो ये जो 16 लीटर हम निकालेंगे इसको हमें इस रेशियो में डिवाइड करना होगा। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4, 4 से डिवाइड कर दो इसको, 4 चौके 16, यही 4 यहां मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये 12 लीटर निकलेगा और ये 4 लीटर निकलेगा। ये बात क्लियर हुआ क्या? अब आप देखो 48 लीटर आपका पहले दूध था, पहली बार में तो 64 था, फिर 48 हो गया, 48 में से फिर से आपने 12 निकाला, तो 48 में से जब आप 12 निकालोगे तो दूध अब कितना बच जाएगा, 36। और अब पानी कितना हो जाएगा, देखो पहले पानी कितना था अभी यहां पे 16 लीटर, ठीक है ना, उसमें से 4 लीटर पानी निकल गया तो पानी बचा 12 लीटर,
और फिर जो आपने 16 लीटर निकाला है मिश्रण, उसमें फिर से 16 लीटर पानी मिलाओगे, तो पानी कितना हो जाएगा? अब इतना हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ क्या? सर थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा, कंफ्यूजन लग रहा है। ठीक, कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाता हूँ, कोई प्रॉब्लम। देखिए, मिल्क और वाटर, जब इसमें पूरा का पूरा 64 लीटर मिल्क भरा था तो पानी कितना था? 0। अब हमने निकाला 16 लीटर इसमें से, तो पूरा का पूरा दूध निकलेगा 16 लीटर। तो 64 में से दूध 16 लीटर निकल गया, तो 64 में से 16 माइनस करो, 48 बचेगा, और उतना ही पानी मिला दिया, तो अब पानी 16 लीटर हो जाएगा फर्स्ट बार में। ठीक है, यहां क्लियर है क्या ये? हाँ। अब इसका रेशियो निकालो। अब इसका जब रेशियो निकालोगे तो ये आ जाएगा 3:1। क्लियर है? अब आप देखो, जब ये 3:1 आ जाएगा, ठीक है, अब दोबारा फिर से आप 16 लीटर निकालोगे दूसरी बार। तो अब जब 16 लीटर निकालोगे तो खाली दूध तो निकलेगा नहीं, क्योंकि अब इसमें दूध 48 लीटर है और 16 लीटर पानी है, इस रेशियो में है। तो जिस रेशियो में मिक्सचर में कुछ भी रहता है वो उसी रेशियो में निकलता है। तो जब मैं 16 निकालूंगा अब, तो खाली दूध नहीं निकाल पाऊंगा, है ना, बोगले थोड़े ना है, बोगला सरस निकाल लेता है दूध। तो अभी जब हम निकालेंगे तो दोनों निकलेगा, दूध भी निकलेगा, पानी भी निकलेगा। और कितना निकलेगा? जिस रेशियो में वो है। तो इस रेशियो में डिवाइड कर दो, 3 और 1 4, 4 से इसको डिवाइड करो। ये रेशियो में डिवाइड करने का तरीका है ना। तो ये 4 हो गया, वो 4 यहां मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 यहां मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब जब आप 16 लीटर निकाल रहे हो तो उसमें से 12 लीटर तो दूध निकलेगा और 4 लीटर पानी निकलेगा। तो आप देखो, तो 48 लीटर आपका दूध था, फिर से आपने 12 लीटर निकाल लिया, तो ये कितना बच गया? 36 लीटर। और आपका जो पानी है वो कितना हो गया? यहां पे 16 लीटर पानी था, 4 लीटर आपने निकाला, तो 16 में से 4 गया तो कितना बचा? 12। और फिर से 16 लीटर आप उतना पानी मिला दोगे उसमें, तो ये हो जाएगा 28 लीटर। ये समझ में आया या नहीं? बताओ अभी यहां तक। ठीक है, सर ये 16 जो है ना, तो इधर तो ऐड नहीं करेंगे ना इसमें, ये वाले मिल्क वाले में? मिल्क में क्यों ऐड करेंगे? मैंने देखो क्वेश्चन में क्या कहा कि 16 लीटर दूध निकाला और उतना ही पानी मिला दिया, और यह प्रोसेस बाद में 2 बार और की गई। तो बाद में हम क्या मिला रहे हैं? 16 लीटर पानी। तो मैंने 16 लीटर पानी में ऐड किया, इसीलिए। क्लियर हुआ अभी इसे फिर से काटो, तो ये कट जाएगा 4 7 28 और 4 9 36, 9:7 में, क्योंकि हमें तीसरी बार फिर से निकालना है। अब जब मैं 16 लीटर फिर से निकालूंगा मिश्रण, इसमें से मिक्सचर, तो वो 9:7 में निकलेगा। तो 9:7 16 हो जाएगा 1, तो यानी 9 लीटर दूध निकलेगा और 7 लीटर पानी निकलेगा। तो 36 में से मेरा 9 लीटर दूध माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 16 में से 9 गया तो 7 और 2, 27 लीटर अब दूध बचा। और पानी कितना हो जाएगा? देखो तो 28 में से 7 गया, 28 था ना पानी, उसमें से 7 लीटर आपने निकाल लिया, तो 21 बचा। और 16 आप पानी फिर से मिलाओगे तो पानी हो जाएगा 37 लीटर। और यही आंसर है अपना। तो देखो, इसमें हमें पता क्या चला? हमें इसमें यह पता चला कि यदि कोई मिश्रण है, उस मिश्रण में कोई भी चीज इस रेशियो में है, तो आप कितना भी निकालो। यदि मैं मान लो 80 लीटर निकालूंगा, मान लो ये मिल्क है और ये वाटर है, तो कितना मिल्क निकलेगा, कितना पानी निकलेगा? 3 1 4। इसको इस रेशियो में हमें डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करो 20, और 20 यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रेशियो में टूट जाएगा, यानी 60 मिल्क निकलेगा और 20 पानी निकलेगा। इस क्वेश्चन से सीखने का हमें जो मेन चीज था वो ये था, ठीक है ना, कि जब भी जितना उस मिश्रण में, जिस रेशियो में जो भी चीज रहेगा, जब निकालेंगे तो उसी रेशियो में निकलेगा। ठीक है, इसको ना थोड़ा कॉपी करो, फिर मैं इसका शॉर्टकट बताता हूं। लेकिन ये क्या है? हाँ बोलिए। सर पानी वाला सेकंड टाइम का एक बार बता दो सर। चलिए ठीक है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से बताता हूँ, सुनिए ध्यान से आप। देखिए, ये हमारा कंटेनर है, इसमें 64 लीटर दूध भरा हुआ है। ठीक है,
तो मेरा मिल्क रेशियो वाटर क्या है अभी 64 मेरे पास मिल्क है 64 लीटर, और वाटर जो है मेरे पास वो 0। अब मैं पहली बार जो प्रोसेस कर रहा हूं क्या कि मैं 16 लीटर मिल्क इसमें से निकाल रहा हूं। तो 64 में से 16 लीटर मिल्क निकाल लूंगा तो मिल्क बचा 48, और उतना ही पानी मिला दूंगा, 16 लीटर पानी मिला दूंगा, तो पानी कितना हो जाएगा पहली बार में 16 लीटर। फिर मैंने आपसे कहा कि इसका रेशियो निकालो, तो 16 एकम 16, 16 × 48, 3:1 हो जाएगा। मतलब अब जो हमारा ये मिक्सचर है इसमें मिल्क और वाटर इस रेशियो में है। अब मैं दूसरी बार प्रोसेस करूंगा तो मैं फिर से 16 लीटर निकालूंगा, मैं फिर से 16 लीटर इस मिश्रण में से निकालूंगा, तो वो इसी रेशियो में निकलेगा 3:1। तो मैंने इस रेशियो में इसको डिवाइड किया, 3 1 4, 4 से डिवाइड करूंगा 16 को, 4 आया। ये 4 आप यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 12 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो दूसरी बार मेरा मिल्क कितना बचा, 48 में से 12 माइनस करो तो 36 मिल्क बचा मेरा। और मेरा वाटर कितना बचा, तो मेरा वाटर कितना था 16 में से वाटर कितना निकला अभी 4, ये माइनस कर रहा हूं ना मैं, 4 लीटर, तो 16 में से 4 लीटर निकला। ठीक है, तो हो गया 12 लीटर, और मैं 16 फिर से पानी मिलाऊंगा तो कितना हो जाएगा ये 28 लीटर दूसरी बार में। अब इसका भी आप रेशियो निकालो, तो 4 7 28, 4 9 36। अब मैं तीसरी बार फिर से निकालूंगा क्योंकि 3 बार करना है, तो तीसरी बार जब मैं निकालूंगा फिर से तीसरा 16 लीटर जब मैं निकालूंगा तो ये फिर से 9:7 में निकलेगा, तो 9 7 16 कट जाएगा तो 1, यानी ये 9 दूध निकलेगा और 7 पानी निकलेगा। तो 36 में से यदि मेरा 9 दूध निकल गया तो दूध कितना बचा, 36 में से 9 माइनस करो, 16 में से 9 गया 7 और 2 27 लीटर। अब मेरा जो मिक्सचर है उसमें दूध है, और पानी कितना बचेगा, 28 में से 7 गया 21 लीटर, और फिर 16 मिलाना है पानी, जितना हम निकालते हैं उतना ही पानी मिलाना है। तो ये कितना हो गया 6 1 7 और 2 1 3। इसका मतलब दूध अब इतना लीटर है और पानी इतना लीटर है। अब ये क्लियर हुआ क्या? ठीक है, अब इसको अभी कॉपी करो और फिर हम लोग जो है ना इसके शॉर्टकट पे आते हैं कि शॉर्टकट में क्या कर सकते हैं। अब इसके शॉर्टकट पे आते हैं, सुनिए ध्यान से। देखिए, जब भी हम अपॉन लिखते हैं, फ्रैक्शन में कोई चीज लिखते हैं, तो नीचे क्या लिखते हैं, टोटल वैल्यू हमेशा, है ना। तो टोटल 64 लीटर इसमें दूध था, आपने इसमें से 16 लीटर दूध निकाल लिया, तो 64 में से 16 गया तो कितना बचा अब दूध 48, तो 64 में से अब कितना बचा 48। ऐसे क्वेश्चन में जो भी हम निकालते हैं वही हम ऊपर में लिखेंगे हमेशा, हम पानी नहीं लेंगे ऊपर में, क्योंकि पानी हमेशा वेरी करेगा, क्योंकि वो हमेशा ऐड होगा। तो इसलिए जो कंटेनर में भरा हुआ रहता है वही हम ऊपर लिखते हैं और नीचे लिखते हैं टोटल वैल्यू। ठीक है, इसको काटो, 16 से कट जाएगा, 16 3 48, 16 चौके 64, 3/4, मतलब टोटल 4 लीटर है, उसमें से अब 3 लीटर दूध बचा जब मैंने पहली बार ऐसा किया। ये बात क्लियर हुआ क्या? हमेशा नीचे टोटल होता है, तो यदि मेरा टोटल 4 लीटर है तो उसमें से 3 लीटर अब दूध है, जैसे मैंने यहां पे किया था, देखो 48 और 16 और 3:1 में टूट के बचा था मेरा, है ना। तो ये 48 दूध था और 16 पानी था, ठीक है ना। तो वही है यहां पे 3:4 जो यहां पे लिखा है, इसका मतलब क्या कि टोटल 4 और उसमें से दूध मेरा ऊपर कितना है 3, वही है यहां पे आया है काट के। अब इस प्रोसेस को हमने कितनी बार दोहराया, 2 बार, और तो 2 बार इसी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो तो सेम रहेगा, इसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल कितना आ जाएगा, देखो 27/64। इसका मतलब क्या कि टोटल मेरा 64 लीटर है, उसमें से दूध, ये ऊपर मिल्क लेके चले थे ना हम, तो मिल्क मेरा कितना बचा 27 लीटर, और बाकी क्या है इसका मतलब पानी, तो 64 में से 37 गया, 27 गया तो कितना बचा 37 लीटर। तो आपका मिल्क भी निकल आया और वाटर भी निकल आया, और यही निकाला था हमने इस मेथड से।
सॉरी, कॉपी कीजिए। हो गया। चलिए, तो हमेशा क्या ध्यान रखना है कि जितना भी जो भी टोटल वॉल्यूम है, हमेशा टोटल वैल्यू नीचे होता है, कभी भी अपॉन के नीचे। ये कंसेप्ट आपको बहुत जगह काम आएगा। अपॉन के नीचे हमेशा होता है टोटल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू, या जिसका ऑफ का कहता है या जिसका फ्रॉम कहता है, वो हमेशा नीचे होता है। इस बात को आपने पकड़ लिया तो परसेंटेज, रेशियो, बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस। अब एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हिंदी में लिखो पहले। एक कनस्तर में 80 लीटर दूध भरा हुआ है, या ऐसा लिख सकते हो कि एक 80 लीटर का कनस्तर दूध से भरा हुआ है। एक 80 लीटर का कनस्तर दूध से भरा हुआ है, फुल स्टॉप। इसमें से 8 लीटर दूध निकाला गया। इसमें से 8 लीटर दूध निकाला गया। और उतना ही पानी उसमें मिला दिया गया। और उतना ही पानी मिला दिया गया। जितना आप निकाल रहे हो दूध, उतना ही पानी मिला दिया। यह प्रक्रिया पुनः 2 बार दोहराई गई। यह प्रक्रिया पुनः 2 बार दोहराई गई। ज्ञात करें कनस्तर में अब पानी कितना लीटर होगा। कनस्तर में अब पानी कितना लीटर होगा। इंग्लिश में लिखिए। अ कंटेनर ऑफ 80 लीटर, a container of 80 liter is full of milk. Is full of milk. क्या बोला मैंने, एक बार बताइए। A container of 80 liter was full of milk. 8 liter of milk was drawn off. यहां तक बोल दिया था मैंने। नहीं सर, फुल ऑफ मिल्क तक बोल। ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार। A container of 80 liter was full of milk. 8 liter of milk was drawn off. 8 liters of milk was drawn off. And same amount of water poured, 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 उड़ेल दिया, poured, same amount of water poured in the container. उतना ही पानी उसमें फिर से मिला दिया। फुल स्टॉप। दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड 2 more times. This process was repeated 2 more times. Find water in the final mixture. Find water in the final mixture. मतलब लास्ट में वाटर कितना बचेगा। Find water in the final mixture. ठीक है, एक बार करिए जैसे मैंने सिखाया अभी वैसे।
किसने ट्राई किया? जी सर कर रहे हैं इसका। कीजिए। सर मिल्क आ रहा है 58.32 हम्म। और वाटर आ रहा है 51.68। ओह सॉरी 21.68। ठीक है, देखिए जिनका नहीं हुआ यहां देखिए एक बार ध्यान से। हमें क्या करना था, 80 लीटर का ये कंटेनर था, तो मैं क्या करूंगा, अपॉन लिखूंगा, 80 लीटर यहां लिखूंगा। इसमें से 8 लीटर मैंने क्या किया, दूध निकाल लिया, तो 80 में से 8 चला गया तो कितना बचा, 72। अब इसका मैं रेशियो निकालूंगा, तो 8 निम 72, 8 दाम 80, 9/10 बचेगा। ये प्रोसेस 2 बार और किया गया, तो मैं 2 बार और इसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा ऐसे। ठीक है, आप लोगों ने भी किया होगा ये। तो अब देखना कितना हो गया, 9 निम 81, 81 निम 729। ठीक है, और नीचे आ गया 10 गुने 10 गुने 10, 1000। इसका क्या मतलब कि 1000 के कंटेनर में अब 729 लीटर दूध है, लेकिन मेरा कंटेनर 1000 का तो नहीं है। मेरा कंटेनर कितने लीटर का है, 80 लीटर का है। मुझे तो 80 लीटर चाहिए था यहां पे, ये तो 1000 हो गया, तो क्वेश्चन गलत हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1000 है इसको मैं 80 बनाऊंगा। देखो बहुत ही ईजी है बनाना इसको। 80 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये 1000 कट जाएगा और 80 बच जाएगा। तो यदि आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो अपॉन के, तो ऊपर में भी करना पड़ता है, मैथ का ये रूल है। नीचे आपने मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करो। तो अब देखो, तो नीचे आपका क्या हो गया, 80 लीटर, और ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 9 8 72, 7 8 दूनी 16, 4 20 3 23, 2 8 7 56 और 57 58। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया इसको, 1 0 से 1 0 काट गया, अभी भी 2 0 है, तो 2 के बाद यहां पॉइंट लगेगा। तो अब मुझे क्या दिख रहा है कि 58.32 और नीचे आ गया मेरा 80। ये क्लियर है क्या? मतलब 80 लीटर यदि मेरा टोटल कंटेनर था, उसमें से अब मिल्क कितना बचा मेरा, इतना। 80 लीटर में से मिल्क मेरा बचा 58.32। तो वाटर कितना बचेगा, माइनस करो, 80 में से इतना, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, 9 में से 3 गया तो 6 पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद ये बचेगा, 9 में से 8 गया तो 1, और 7 में से 5 गया तो 2। तो इतना लीटर मिल्क है और इतना लीटर वाटर है। क्लियर हुआ क्या? ये कैसे किया, बोलिए। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, इंग्लिश में लिखिए पहले। अ कंटेनर ऑफ सर्टेन क्वांटिटी, ए कंटेनर ऑफ सर्टेन क्वांटिटी। इसका मतलब क्या होता है कि एक कंटेनर है, कुछ क्वांटिटी का है, उसका कुछ वॉल्यूम है, हमें नहीं पता कितना है। अ कंटेनर ऑफ सर्टेन क्वांटिटी is full of milk, is full of milk, full stop. Eight liter of milk, 8 liters of milk is drawn off। 8 लीटर मिल्क इसमें से निकाल लिया गया। 8 लीटर ऑफ मिल्क इज ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, मतलब उतना ही पानी मिला दिया गया। इस वर्ड का ये मीनिंग है, एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। And this process was repeated
थ्री मोर टाइम्स, 3 बार फिर से दोहराया गया, 3 मोर टाइम्स। and therefore the ratio of water and milk becomes 65:16. Full stop. Find the capacity of the container. कंटेनर की हमें कैपेसिटी निकालनी है कि कितने लीटर का है। हिंदी में लिखिए, एक कनस्तर एक निश्चित आयतन का है। एक कनस्तर एक निश्चित आयतन का है। इसमें से 8 लीटर दूध निकाला गया। एक निश्चित आयतन का और दूध से भरा हुआ है, ये लिख लीजिए थोड़ा सा पहले। एक निश्चित आयतन का है और दूध से भरा हुआ है। उसके बाद लिखिए, इसमें से 8 लीटर दूध निकाला गया। इसमें से 8 लीटर दूध निकाला गया और उतना ही पानी इसमें पुनः मिला दिया गया। यह प्रक्रिया 3 बार पुनः दोहराई गई। यह प्रक्रिया 3 बार पुनः दोहराई गई। जिससे पानी तथा दूध का अनुपात 65:16 हो गया। 65:16 हो गया। पानी तथा दूध रहेगा, दूध तथा पानी रहेगा? पानी तथा दूध उल्टा बोला है। यही क्वेश्चन में है ना, देखने वाली बात होती है। पानी तथा दूध 65:16 हो गया। तो उस कनस्तर का आयतन ज्ञात करें। ट्राई करो एक बार सब। देखिए, तो हाल ये है कि हमारे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है अपने को नहीं पता। अपने को पता क्या है कि इसमें से 8 लीटर हमने दूध निकाल लिया और उतना ही इसमें पानी मिला दिया। क्लियर? ठीक है। तो देखो, हम नीचे क्या लिखते हैं, टोटल वैल्यू जो इसका होगा, और उसमें से 8 मैंने निकाल लिया, है ना। तो टी टोटल में से 8 जाएगा तो ऐसा कुछ बचेगा ना। और ये प्रोसेस हमने फिर से कितनी बार किया होगा, 3 बार और किया, तो टोटल 4 बार हो गया। ये बात क्लियर हो रहा है कि ये प्रोसेस हमने टोटल कितनी बार किया। ये प्रोसेस हमने किया टोटल 3 बार, और तो ये 4 बार हो गया फाइनली। तो 4 बार यदि हो गया सेम चीज, तो मैं ऐसे पावर लिख सकता हूं 4, है ना। और फाइनली क्या हुआ हमारा, देखो वाटर और मिल्क, तो टोटल वाटर मिल्क मिला के टोटल तो होगा यहाँ पे। तो टोटल कितना है, 6 5 11 और 6 1 7 1 8, टोटल इतना है।
और उसमें से मिल्क कितना है मेरा 16। क्लियर? देखो अब अभी जो मैंने 64 लीटर वाला आपको करवाया था, एक बार थोड़ा याद करो कि मैंने 64 लीटर इसमें से निकाला और इसमें मैंने 64 लीटर का टोटल था, 16 लीटर निकाला था तो 48 और ये काटा था तो 3/4 आ गया था। और इस प्रोसेस को मैंने 2 बार और किया था, है ना, तो टोटल 3 बार हो गया। तो फाइनली ये 27 और 64 हो गया था ना। तो सपोज करो मुझे 27 और 64 पता है, तो यदि मैं इस 3 को इधर क्यूब रूट में ले आऊं तो ये मेरा 3 और 4 ही तो निकल जाएगा, रेशियो तो निकल जाएगा। तो यदि मैं इस 4 क्यूब रूट को, फोर्थ रूट को इधर की तरफ ले आऊं, इधर की तरफ, तो मेरा कितना हो जाएगा ये फोर्थ रूट? 16 का फोर्थ रूट कितना होता है? 2 और 81 का 3, मतलब 16 को फोर्थ रूट का क्या मतलब है, यदि मैं इस रूट को इधर की तरफ लाऊंगा इस पावर को, तो वो रूट में बदलेगा। और 4 का मतलब इसका 4 का पेयर बनाना है, तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 बार ऐसे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 81 को 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, तो 4 में से 1 निकल जाएगा, 3 में यहाँ पे 4 में से 1 निकल जाएगा, तो 2/3। इसका मतलब क्या, ये रेशियो आ गया, ये वाला रेशियो। समझे कि टोटल 3 है, टोटल 3 है और उसमें से 2 हमारा जो है मिल्क है, तो 1 इसका मतलब पानी है। यहां तक बताओ समझ में बात आई है कि नहीं आई है? जी सर, समझ में आ रहा है। उल्टा जाना है ना। 27 64 ये मुझे दिया है, इससे मुझे यदि ये रेशियो निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? 3 बार क्या था ना, तो क्यूब रूट निकाल दो तो 3/4 आ जाएगा। यदि 4 बार किया है तो इसका फोर्थ रूट निकाल दो तो 2/3 आ जाएगा। तो टोटल 3 है, जिसमें से मेरा 2 जो है क्या है, मिल्क 1 वाटर। लेकिन पहली बार में 1 वाटर नहीं होना चाहिए, कितना वाटर होना चाहिए? 8, क्योंकि 8 लीटर पानी निकाला है। तो ये जो एक रेशियो है एक्चुअल में ये 8 लीटर होना चाहिए। तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 लीटर होगा, है ना। तो 8 आप हर जगह मल्टीप्लाई करोगे फिर तो मिल्क 16 लीटर होगा और टोटल कंटेनर की वैल्यू 24 लीटर हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 24 लीटर। देखो एग्जाम में ये मुझे करना होगा तो मैं कितना जल्दी करूंगा। देखो अच्छा फाइनल का दे दिया तो टोटल 81 बन रहा है, उसमें से 16 दूध है। अच्छा ये 4 बार करके मैं लाया हूं, मैं ये इसे 4 बार कल करके लाया हूं। मिल्क बाई टोटल को मैंने 4 बार किया तो ये आया है, ठीक है। तो इसका फोर्थ रूट निकालूंगा मैं। 16 का 2, 81 का 3, तो 3 में से 2 मेरा दूध है तो 1 पानी, लेकिन पानी एक्चुअल में 8 लीटर था पहली बार में, तो 8 से मल्टीप्लाई करूंगा 8 बन जाएगा ये, तो 8 टोटल में भी कर दूंगा 24 लीटर बन जाएगा। क्लियर हुआ क्या? एक बार रिपीट कर दीजिएगा सर। देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि टोटल मेरा जो 4 बार करने के बाद रेशियो है वो ये है ना, तो टोटल कितना है, ये दोनों को ऐड करके टोटल होता है वो 81 है और उसमें दूध कितना है 16 लीटर। तो ये प्रोसेस 4 बार करने के बाद आया है ना, तो यदि मैं एकदम पीछे की तरफ जाऊं तो मुझे निकालना पड़ेगा इसका फोर्थ रूट। जैसे 64 लीटर वाले में किया था कि 64 और ऊपर 48 और काटा था तो 3/4 आया था, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके आया था 27/64, ठीक है। तो वैसे यदि मुझे पीछे की तरफ जाना है तो आप 4 बार मल्टीप्लाई ना करके उसका 4 का रूट निकालेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा। 16 का फोर्थ रूट 2 होता है, 81 का फोर्थ रूट 3 होता है। सर इसमें तो 3 टाइम्स बोला है ना, तो फिर क्यों निकालना चाहिए था? नहीं, एक बार पहले किया और उसने कहा फिर 3 बार पुनः किया तो टोटल 4 बार हो गया ना। अच्छा 8 करके, ओके सर, हाँ बिल्कुल। 3 बार पुनः बोला है तो एक बार पहले किया और 3 बार फिर से किया तो 4 बार हो गया। तो इसका मतलब टोटल 3 है, उसमें से मेरा मिल्क 2 है, तो इसका मतलब उसमें वाटर 1 है। पहली बार में जब हमने पहली बार 8 लीटर पानी निकाल लिया, दूध निकाल लिया, तो ये रेशियो था। तो एक्चुअल में ये 1 लीटर, ये तो रेशियो है। मिल्क कितना था 8, वाटर कितना था हमने निकाला 8 लीटर निकाला था, तो वो 8 बनाने के लिए इसको मैं हर जगह 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा टोटल निकल जाएगा 24 लीटर। ठीक है, ये अभी क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? मतलब ये जबरदस्ती ये मत मान लेना कि हाँ चलो हो गया हो गया। ये क्लियर हुआ कि एकदम चीजें एकदम साफ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है तो मैं किसी और तरीके से करने की कोशिश करूंगा। क्लियर हो गया?
ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 4 होगा मेरे ख्याल से। लिखिए, इंग्लिश में लिखिए पहले। 20 रुपीज पर केजी वीट, 20 रुपीज पर किलोग्राम वीट is mixed with a wheat costing 30 rupees per kg. Both of them mixed so that the cost of the mixture become 26 rupees per kg. 26 rupees per kg. Find in what ratio the two wheat was mixed. The two wheat was mixed. ठीक है, हिंदी में लिखो। 20 रुपए प्रति किलोग्राम, 20 रुपए प्रति किलोग्राम के क्रय मूल्य के गेहूं को 30 रुपए प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य के गेहूं के साथ मिलाया गया। 30 रुपए प्रति किलोग्राम के क्रय मूल्य के गेहूं के साथ मिलाया गया, जिससे मिश्रण 26 रुपए प्रति किलोग्राम का हो गया। जिससे मिश्रण 26 रुपए प्रति किलोग्राम का हो गया। फाइंड द रेशियो, तो ज्ञात करें कि दोनों गेहूं को किस अनुपात में मिलाया गया। दोनों गेहूं को किस अनुपात में मिलाया गया। लिख लिया क्वेश्चन। देखो, अब पेन वैन रखो, पहले ध्यान से समझो। देखो, जब भी हमें पूरे मैथ में, जरूरी नहीं है कि रेशियो में ही, पूरे मैथ में हमें जब कभी भी ऐसा लगे कि मैंने दो चीजों को मिलाया है और तीसरा चीज बनाया है, तो वहां पे हम आराम से एलिगेशन मिक्सचर का जो मेथड है लगा सकते हैं। चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, टाइम डिस्टेंस हो, कहीं भी लग सकता है ये। अब इसमें देखो, जो पहला गेहूं था वो 20 रुपए प्रति किलो था और जो दूसरा गेहूं था वो 30 रुपए प्रति किलो था। जब दोनों को मिलाया तो मिश्रण कितने रुपए किलो का हो गया? 26। लेकिन एक चीज यहां ध्यान देने वाली बात है, इसको ध्यान से सुनो। ये भी कॉस्ट प्राइस है, यानी क्रय मूल्य है, ये भी कॉस्ट प्राइस है और ये भी कॉस्ट प्राइस है। तीनों सेम होना चाहिए, ये पहली बात। दूसरी बात ध्यान देने वाली क्या है कि जो हम यहां बीच में एक नंबर लिखेंगे वो एक नंबर से बड़ा और एक नंबर से छोटा, मतलब 20 और 30 के बीच का कहीं हुआ होना चाहिए। एक नंबर से बड़ा और एक से छोटा। देखो, ये 20 से बड़ा है और 30 से छोटा है, तो ऐसे केस में हम एलिगेशन मिक्सचर आराम से लगा सकते हैं। कैसे? इन दोनों का जो डिफरेंस है 20 का और 26 का, वो डिफरेंस यहां लिखो। तो 26 में से 20 घटाओगे तो 6 आएगा
और इन दोनों का डिफरेंस यहां पे लिख दो, तो वो 4 आ जाएगा। ये रेशियो हो गया। अब इसको काट दो, कट रहा है तो 2 2 2 4 2 3 6। इसका मतलब है जो दोनों गेहूं मिलाए गए हैं वो 2:3 में मिलाए गए हैं। अभी ये क्लियर हुआ क्या? जी सर। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। मैंने ये कहा कि ये जो दोनों मैंने यहां वाला प्राइस लिखा और ये प्राइस, यदि ये सीपी है, ये सीपी है, तो ये भी सीपी होना चाहिए। यदि ये एसपी है, ये एसपी है, तो ये भी एसपी होना चाहिए। एक रूल ये। और दूसरा, ये जो बीच वाला नंबर होता है वो 1 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए। अब आप इसे अपनी भाषा में लिख लो, जैसे आपको याद रहे वैसे। कॉपी कर लिया? जी सर। एक मिनट सर, इस पे लिख रहे हैं। ठीक है। तो एक तो ये मान लो ऐसे देगा, इसी को थोड़ा ट्विस्ट करेगा, सीपीएसपी मिला देगा, तो क्या करेंगे? तो एक क्वेश्चन वैसा लेते हैं। लिखिए, क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए। पहले इंग्लिश में लिखिए क्वेश्चन नंबर 5। इन what ratio a shopkeeper mix in what ratio a shopkeeper mixes a wheat costing 20 rupees per kg, a wheat costing 20 rupees per kg with another wheat costing 28 rupees per kg, 28 rupees per kg, another wheat costing 28 rupees per kg, so that the selling price of the mixture become 30 rupees per kg, so that the selling price of the mixture becomes 30 rupees per kg, and the shopkeeper profited by 20%, and the shopkeeper profited by 20%। ये पिछली बार क्वेश्चन आया था इस तरह का, पिछली बार आया था, या जो 2019 का री एग्जाम हुआ था उसमें आया था इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, Profited by 20%। 20%। अब हिंदी में लिखिए, एक दुकानदार 20 रुपए प्रति किलोग्राम के क्रय मूल्य, एक दुकानदार 20 रुपए प्रति किलोग्राम के क्रय मूल्य के गेहूं को 30 रुपए प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य के गेहूं के साथ मिलाना चाहता है, सॉरी 28 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाना चाहता है। जिससे मिक्सचर का विक्रय मूल्य मिश्रण का विक्रय मूल्य
30 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, जिससे मिश्रण का विक्रय मूल्य 30 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, तथा दुकानदार को 20% लाभ भी हो, दुकानदार को 20% लाभ भी हो। करो इस क्वेश्चन को, 2-4 मिनट टाइम लो और कोशिश करो। ये सर 3:5 होगा क्या? 3:5। 50 निकल रहा है सर इसका। 50, अच्छा ठीक है, करते हैं। ओके ठीक है, करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा, कह रहा है एक वीट है जो 20 रुपए का उसका कॉस्ट प्राइस है, एक दूसरा वीट है जिसका 28 रुपए कॉस्ट प्राइस है। इन दोनों को मिला के हमें सेलिंग प्राइस 30 बनाना है। तो मैं क्या ये 30 यहां पे लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, तो मैं यहां सेलिंग प्राइस कैसे लिख दूंगा? तो मुझे यहां पे कॉस्ट प्राइस लाना पड़ेगा। वो कैसे लाएंगे? प्रॉफिट परसेंटेज से। प्रॉफिट परसेंट क्या कह रहा है वो? 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। 20×5 100 होगा ना, तो 1/5 आ जाएगा। ये 20% को हम 1/5 कैसे लिख रहे हैं? 20% हटाओ तो नीचे 100 आ जाएगा, काटोगे तो वो 1/5 आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या? ठीक है ना? तो 1/5 आ जाएगा ये। इसका क्या मीनिंग होता है? देखो, जब भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कुछ भी दिया हो तो हमेशा नीचे होता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, और ऊपर होता है जितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ। इसका मतलब क्या? यदि किसी चीज का क्रय मूल्य सीपी 5 रुपए है और यदि मैं उसको सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य 1 रुपए प्रॉफिट लेके बेचूं, जो ऊपर 1 दिख रहा है मुझे, तो 6 रुपए हो जाएगा, तो मुझे 20% का लाभ होगा। इसका ये मतलब होता है 5 की चीज को यदि मैं 1 रुपए प्रॉफिट लेके बेचूंगा, 6 रुपए में बेचूंगा, तो मुझे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जो मेरा सेलिंग प्राइस यहां पे दिया हुआ है वो 6 रुपए तो नहीं दिया, वो कितना दिया हुआ है? 30 रुपए, है ना? तो 6 को 30 कैसे बना सकते हैं? 5 से मल्टीप्लाई करके। तो 5 यहां भी मल्टीप्लाई कर दो तो 25 रुपए आ जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस।
तो 25 आराम से हम यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि अब कॉस्ट प्राइस आ गया, और देखो 20 से बड़ा है और 28 से छोटा है, वो उसको भी फुलफिल कर रहा है। अब इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिख दो 5, और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिख दो 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 3:5। क्या ये बात समझ में आई सबको? जो परसेंटेज निकाले सर उसको एक बार सर रिपीट कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए जो ये 20% प्रॉफिट कह रहा है, तो ये कैसे निकलता है? 20% हटाते हैं तो 100 लगाते हैं, कट गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1/5। और मैंने कहा आप ये हमेशा याद रखो, ये मैं वैसे प्रॉफिट लॉस में करवाऊंगा भी, कि नीचे हमेशा हमें जो प्रॉफिट और लॉस होता है ना, वो कॉस्ट प्राइस से तुलना करते हैं हम लोग कि भाई क्रय मूल्य क्या है, ठीक है ना। तो नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, ऊपर प्रॉफिट कहेगा तो प्रॉफिट और लॉस कहेगा तो लॉस होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? सीपी और एसपी के फॉर्म में। देखो 5 रुपए की चीज को मैंने 1 रुपए प्रॉफिट लेके बेचा, इसका मतलब 6 रुपए में बेचा। लेकिन आपका क्वेश्चन कहता है 6 नहीं 30 रुपए में बेचा, जो सेलिंग प्राइस होना चाहिए वो 30 होना चाहिए। तो मैं इस 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 30 बन जाएगा। तो यहां भी कर देता हूं, ये 25 बन जाएगा। तो मेरा क्रय मूल्य आ गया 25 रुपए। दोनों मिक्सचर को यदि एक 20 का और एक 28 का दोनों को मिलाएंगे तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 25 रुपए हो जाएगा। इन दोनों को मैंने यहां डिफरेंस करके माइनस किया, इन दोनों का डिफरेंस यहां कर दिया, तो 3:5 आ गया। अभी क्लियर हुआ? जी सर। ठीक है, कॉपी कीजिए। जो जिस टाइप के क्वेश्चन और आते हैं, ठीक है ना, हम लोग उस टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं। भले ही वो कुछ स्टोरी उसमें चेंज कर दे, लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा। क्वेश्चन लिखो, इंग्लिश में लिखो। पहले लिखो 2 कंटेनर्स ए एंड बी, 2 कंटेनर्स ए एंड बी contains milk and water, contains milk and water in 3:5, in 3:5 and 5:3 and 5:3. If both the mixture mixed together, if both the mixture mixed together in 2:3, in 2:3, then find the milk and water in final mixture. Then find ratio of milk and water in final mixture. हिंदी में लिखिए। 2 कंटेनर A तथा B, 2 कंटेनर A तथा B में दूध तथा जल का अनुपात, दूध तथा जल का अनुपात 3:5 तथा 5:3 है। 3:5 था, 5:3 है। इन दोनों कनस्तरों को एक तीसरे कनस्तर में 2:3 में मिलाया गया, 2:3 में मिलाया गया। तो ज्ञात करें
तो ज्ञात करें तीसरे कनस्तर में दूध तथा जल का अनुपात क्या होगा। तीसरे कनस्तर में दूध तथा जल का अनुपात क्या होगा। लिख लिया क्वेश्चन। देखिए सुनिए, अपना पेन वैन रख दो और ध्यान से बोर्ड पे देखो। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इस 3 तरह से ना को छोड़ के दूसरे तरह का क्वेश्चन वो नहीं बना सकता और आपको देगा भी नहीं। ठीक है, तो ध्यान से इसको पहले पेन वैन नीचे रखो और ध्यान से देखो कि मैं क्या कर रहा हूं। ये क्वेश्चन समझो पहले क्या कह रहा है। देखो कह रहा है कि ये एक ना कंटेनर है, ये ए। इस कंटेनर में मिल्क भी है और पानी भी है और किस रेशियो में है, 3:5। एक दूसरा कंटेनर है बी जिसमें मिल्क और वाटर है 5:3 में। कह रहा है इन दोनों कंटेनर को एक तीसरे कंटेनर में मिलाया गया, तीसरे कंटेनर में। और किस तरह से मिलाया गया कि यदि मैं इससे 2 लीटर ले रहा हूं तो इससे 3 लीटर ले रहा हूं। 2:3 में मिलाया गया ना। इसका क्या मतलब कि यदि मैं इससे 2 लीटर ले रहा हूं और इससे 3 लीटर ले रहा हूं तो बताओ इस तरह से जब मैं मिलाऊंगा तो मिल्क और वाटर का रेशियो इसमें क्या आएगा। ठीक है ना। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि इसका पूरा और इसका पूरा इसमें डाल रहे हैं। इसमें से 2 लीटर ले रहे हैं और इसमें से 3 लीटर ले रहे हैं। वो कह रहा है ना इन दोनों कनस्तर को 2:3 में मिलाया गया। मतलब एक में से ए में से यदि मैंने 2 लीटर लिया तो बी में से मैं 3 लीटर लूंगा। समझे। तो अब एक क्वेश्चन तो इसका ये पूछता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है इसमें कि आपको ये फाइनल वाला रेशियो दे देगा और पूछेगा कि बताओ किस रेशियो में मिलाया गया। जो अभी हम लोग को निकालना जो है इसमें वो आपको दे देगा और पूछेगा कि बताओ किस रेशियो में मिलाया गया। तो ये 2 टाइप है। ठीक है ना। देखो तो इसको करते कैसे हैं। मिल्क और वाटर जो ए में है वो किस रेशियो में है, 3:5 में। और जो बी में है वो कैसा है, 5:3 में। इस तरह के सभी क्वेश्चन में आप क्या करोगे, पहले इन दोनों को ऐड करो। 3 + 5 8 और ये भी 5 + 3 8। ये गलती से अभी क्या है, दोनों सेम है। इसको काटोगे तो 1/1 आ जाएगा, 1 और 1 आ जाएगा। दोनों 1:1 में है, मतलब बराबर है मिल्क और वाटर दोनों में। ठीक है ना। ये हमेशा ऐसा नहीं होता है, ये 1:1 में नहीं आता है। तो उस केस में क्या करना पड़ता है, हमें मिलाना इसको सेम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखो, अभी तो ये 1:1 है। मान लो 2 मिनट के लिए कि ये 1:1 नहीं होता। मान लो कि ये होता हमारा कुछ इस तरह का, ये 1 है और ये 1 है। मान लो कुछ ऐसा होता कि इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, ये 1:1 ये 2 है और ये 3 2 ये 5 है। ये 2:5 है ना। तो मैं क्या करता है, इसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। 5 यहां मल्टीप्लाई कर दो, 2 यहां मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वल हो जाएगा 10-10 और कट के 1:1 हो जाएगा। ऐसा इसलिए करते हैं कि बाद में हम इस 1 को जितना चाहे बना सकते हैं और इस 1 को जितना चाहे उतना बना सकते हैं। ये बात समझ में आ रहा है क्या? जी सर। ठीक है। तो यहां पे तो इसने हमें अनफॉर्चुनेटली सेम दे दिया 8-8 और एक कट के 1-1 आ गया, तो इसमें अपने को कुछ करना नहीं पड़ा। अब वो क्या कहता है, इन दोनों को यदि मैं इसमें मिलाऊंगा तो किस रेशियो में मिलाऊंगा, 2:3 में। मतलब इसका यदि मुझे 2 लीटर चाहिए तो इसका 3 लीटर चाहिए, जबकि ये 1:1 में है तो मुझे इसको 2:3 में लाना है। तो क्या करेंगे, जिस रेशियो में कह रहा है उतना मल्टीप्लाई कर दो। 1 में 2 मल्टीप्लाई कर दो, इस 1 में 3 मल्टीप्लाई कर दो, बन जाएगा 2:3। तो यदि मैं यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहां भी करना पड़ेगा, यहां भी करना पड़ेगा और यहां भी करना पड़ेगा। तो ये जो आएगा ए में वो आ जाएगा 6:10। और यहां 3 मल्टीप्लाई किया आपने तो यहां भी 3 करोगे और यहां भी 3 करोगे, तो बी में आ जाएगा 15:9। अब ऐड कर दो कि सी में मिल्क कितना हो जाएगा, 15×6 21 और दूध वाटर कितना हो जाएगा, 10×9 19। तो ये रेशियो हो जाएगा मिल्क और वाटर का फाइनल। अब वो किसी रेशियो में आपको कहे इसी तरह से करना है। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं एकदम? एक बार और सर। ठीक है, मैं एक बार और समझाता हूं। देखिए इसने मुझे एक कंटेनर दिया ए, जिसमें मिल्क और वाटर इस रेशियो में है, बी में 5:3 में है। ठीक है, तो
तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको जोड़ेंगे, ये 8 और ये 8, तो इसको मैंने काटा तो 1:1 आ गया, तो मेरा काम बन गया। यदि ये नहीं होता इक्वल तो मैं इक्वल करता, मैं दूसरे क्वेश्चन में ऐसा एक क्वेश्चन ले लूंगा, ठीक है ना। फिलहाल आप ये समझो ये 1:1 हो गया, लेकिन मुझे ये 1:1 में नहीं चाहिए। वो कहता है इसको 2:3 में लाओ, यानी पहले वाले में से 2 लो तो दूसरे वाले में से 3 लो। तो मैंने इस 1 को 2 बना लिया, 2 से गुना करके, इस 1 को 3 बना लिया। तो ये 2 यदि मैंने यहां गुना किया तो मुझे 5 में भी करना पड़ेगा, 3 में भी करना पड़ेगा, तो ये 6 और 10 आ गया। और 3 मैंने यहाँ पे गुना किया तो 3 यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा, तो 5 तिये 15 और 3 तिये 9 आ गया। फिर मैंने ऐड कर दिया कि सी में यदि मिल्क यहाँ से इतना आया, यहाँ से यहाँ इतना आया, तो सी में मिल्क इतना हो गया और वाटर इतना हो गया, 10, 9, 19। अभी क्लियर हुआ क्या? जी सर क्लियर है। जी सर। ठीक है, अब इसको आप कॉपी कीजिए और उसके बाद फिर मैं दूसरा क्वेश्चन लिखवाता हूँ। किसी को इसमें कोई डाउट नहीं? बस ध्यान ये रखना है कि इसको हमें 1:1 में पहले लाना होता है, और जिस रेशियो में कह रहा है उसको बाद में उस रेशियो में मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना ही करना और कुछ भी नहीं। ऐसे हर क्वेश्चन में, और ऐसे हर क्वेश्चन में कहीं भी आप यदि फंस रहे हो तो आप ये तो जरूर सोच लेना कि मुझे इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है। ये तो करना ही पड़ता है हर क्वेश्चन में, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। रेशियो में ला रहे थे उसमें। जब हम लोग डिफरेंस उस टाइम क्या हो रहा था, देखो सुनो, जैसे मुझे ये कहता है ऐसा, वो कहाँ पे करते हैं, जैसे ये 3 है और ये 5 में, मिल्क 3 और ये 5, मुझे ये कहता कि बताओ, मैंने इसमें से 5 लीटर निकाल लिया, 5 लीटर जो है मिश्रण निकाल लिया, जिससे ये 6 और मान लो 8 हो गया, ठीक है। तो ये गलत है ना, क्योंकि पहले यदि 3 था तो अब 6 कैसे हो गया। उस केस में हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस आपस में मिला देते हैं, तो ये प्रॉपर आ जाएगा कि जैसे ये 6 आ गया, ये 3 आ गया, और ये क्या कहते हैं, मान लो ये 5 आ गया तो ये 2 आ गया, तो 3 का डिफरेंस सेम आ जाएगा, ठीक है ना भाई। हाँ, कि पहले जिस अनुपात में था उससे घट नहीं सकता, उससे बढ़ेगा। यदि आप कोई चीज ऐड कर रहे हो और कुछ चीज घटा रहे हो, निकाल रहे हो, तो घटना चाहिए। यदि इन चीजों में आपको लगे कि रेशियो सही नहीं है तो वो आप डिफरेंस वाले तरीके से करो, ठीक है। और यहां पे हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, सब देखो कि ए और बी को हम क्या कर रहे हैं ना, पहले सेम कर दे रहे हैं, ठीक है। और फिर जिस रेशियो में कह रहा है ना उसमें मिलाना इजी हो जाएगा, इस 1 को 2 बनाना और इस 1 को 3 बनाना इजी हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले ऐड करते हैं और कैसे भी इन दोनों को इक्वल करते हैं। यहां पे इक्वल बैठा था, लेकिन यदि ये इक्वल नहीं होता तो हम इसे इक्वल करते हैं एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके। एक क्वेश्चन करते हैं, अभी पता चलेगा। और जी सर। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें ऐसे करना है। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, पहले इंग्लिश में लिखो। कितना नंबर क्वेश्चन आज का, ये 7वां क्वेश्चन है क्या? जी सर। ठीक है, लिखिए 2 कंटेनर ए एंड बी, 2 कंटेनर्स ए एंड बी contains milk and water, contains milk and water in 4:5 and 5:1. Both the container mixed together in 2:3. Both the container mixed together in 2:3. Find ratio of milk and water in new mixture. Find ratio of milk and water in new mixture. हिंदी में लिखिए, एक कनस्तर ए में दूध तथा जल 4:5 में है। एक कनस्तर ए में दूध तथा जल 4:5 में है, तथा दूसरे कनस्तर बी में ये 5:1 में है, 5:1 में है।
दोनों ही कनस्तरों को 2:3 में मिलाया गया, 2:3 में मिलाया गया। तो ज्ञात करें नए मिश्रण में दूध तथा जल का अनुपात क्या होगा। तो ज्ञात करें नए मिश्रण में दूध तथा जल का अनुपात क्या होगा। अब सुनो, रुको, क्वेश्चन तो लिख लिया ना, आप पहले देख लो पहले एक बार कैसे करेंगे। इसने क्या कहा मुझे अभी, इसने कहा कि भाई एक ए है कंटेनर जिसमें 4:5 है, एक दूसरा कंटेनर बी है जिसमें 5:1 है। इन दोनों को एक तीसरे कंटेनर में हमने मिला दिया। और कैसा मिलाया, इसमें से 2 लिया और इसमें से 3 लिया। तो बताओ कि इसमें मिल्क और वाटर किस रेशियो में होगा। तो हमें कुछ नहीं, क्या करना है कि मिल्क एंड वाटर ए में किस रेशियो में है, 4:5 में है, और बी में किस रेशियो में है, 5:1 में है। तो पहले हम देखेंगे कि कितना है। ये 9 लीटर है और ये 6 लीटर है। और जबकि मुझे चाहिए किस लीटर में, इसको इसका 2:3 में मिलाना है ना, तो इसका 2 चाहिए और इसका 3 चाहिए। तो मुझे क्या करना है अभी, इस 9 और 6 को 2 और 3 में बदलना है। तो बदलने का इजी तरीका क्या होता है कि आप इन दोनों को पहले इक्वल कर लो। जैसे 9 दूनी 18, 6 3 18 है ना, 18 हो जाएगा। तो आप 2 यहां भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 यहां भी मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 यहां मल्टीप्लाई किया तो यहां भी करो, यहां भी करो। तो अब आपका ए कितना हो जाएगा, 8:10, और बी कितना हो जाएगा, 15:3, है ना। ये भी 18 लीटर और ये भी 18 लीटर। तो 18 कट के 1:1 आ गया, 1:1। अब मुझे 2 लीटर 3 में चाहिए, 2:3 में चाहिए। तो मैं 2 ऊपर में मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 यहाँ पे कर देता हूँ। तो फिर से मुझे 2 यहाँ भी करना होगा और यहाँ भी करना होगा। ये 3 यहाँ पे किया तो यहाँ भी करना होगा और यहाँ भी करना होगा। तो फाइनली ए और बी का प्रॉपर रेशियो क्या आ गया, 18 2 16 और 10 दूनी 20, 15 3 45 और 3 3 9। तो जब सी में मिक्स करूंगा अब मैं मिल्क और वाटर, तो टोटल मिल्क कितना आ जाएगा, 6 5 11 4 1 5 1 6, और ये हो जाएगा 29। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल रेशियो मिल्क एंड वाटर का। क्या समझ में आया ये? मैंने क्या किया, पहले दोनों को ऐड किया 9 6, फिर 9 और 6 को इक्वल किया। कैसे, ऊपर में मैंने देखो 9 और 6 को इक्वल करना है तो बहुत तरीके हैं। या तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 9 कर दो, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, वो बड़ा नंबर हो जाएगा। तो मैंने क्या सोचा, 9 और 6 इसका एलसीएम 18 होता है, तो मैंने 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 18 और 6 3 18। तो 2 और 3 मैंने मल्टीप्लाई करके इसको 18 18 बना लिया। तो 2 यहाँ भी किया, 3 यहाँ भी किया, तो ये 8 10 और 15 और 3 बन गया। अब मुझे इसको इस रेशियो में मिलाना था, तो ये 1 1 को मुझे 2 और 3 करना है। तो मैंने 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये रेशियो अभी ये आ गया। मिल्क को एक साथ जोड़ दिया, वाटर को एक साथ जोड़ दिया, तो फाइनल मेरा रेशियो आ गया मिल्क और वाटर कितना है। क्लियर? यदि आप YouTube पे हमारे इस अर्जुन बैच के क्लास को देख रहे हैं तो YouTube पे ये डेमो वीडियोस हैं, टोटल सारे क्लासेस नहीं होंगे। अर्जुन बैच में आप इनरोल करवा सकते हैं, अर्जुन बैच फॉर CISF LDCE 2022 के लिए, ठीक है। इस अर्जुन बैच में हम लोग सारे सब्जेक्ट मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GK, करंट अफेयर, ये सारा डिस्कस करते हैं। हर दिन 2 घंटे की क्लास होती है, ठीक है, रात में 10 बजे से 12 बजे तक, ठीक है। प्लस हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा आपका सिलेबस मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GK जैसे मैं आपको अभी पढ़ाता हुआ दिखा, ठीक वैसे ही रिकॉर्डेड एक पेन ड्राइव हम आपको सेंड करते हैं, पेन ड्राइव, ठीक है, जो 64 GB का होगा। 64 GB का हमारा पेन ड्राइव कोर्स बहुत ही फेमस है द अकेडमी ड्यू का। 99% स्टूडेंट जो भी क्वालिफाई करता है हमारा पेन ड्राइव कोर्स उसके पास होता ही होता है, ठीक है। किसी भी डिपार्टमेंट का एग्जाम दे रहा हो वो, चाहे BSF किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस का हो, ठीक है। तो पेन ड्राइव में क्या होता है, सारा मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GK, इसका एक एक चैप्टर जीरो से लेके जिस सिलेबस तक अपना आता है, जिस लेवल तक, वो सारा उसमें रहेगा, ठीक है। मैथ का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, GK का, ठीक है। और उसमें 40 मॉक टेस्ट होगा,
जो पेन ड्राइव है उसमें 40 मॉक टेस्ट होगा विद डिस्कशन, वीडियो डिस्कशन। और 2008 से लेके 2021 का जो पेपर हुआ है ये सारे क्वेश्चन पेपर विद डिस्कशन होंगे और प्लस 2 घंटे डेली रात में क्लासेस, ठीक है। और जब एग्जाम आ जाएगा नोटिफिकेशन तब हम लोग 15 मॉक टेस्ट करेंगे एकदम लाइव क्लास में अर्जुन बैच में, और लाइव ही उसका डिस्कशन करेंगे कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो ये 100% आप ये रखो कि 95 to 98% क्वेश्चन यहीं से आएगा। आपको बाहर से कहीं से भी कुछ इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। सिलसिलेवार वे में, प्रॉपर वे में आपका प्रिपरेशन होता जाएगा। जो आप इधर उधर से अभी कंफ्यूज हो रहे होगे वो आप प्रॉपर चैनल में आ जाओगे, प्रॉपर आपका एक शेड्यूल बन जाएगा और प्रिपरेशन होने लग जाएगा और 100% आप क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। 100% क्वालिफाई कर जाओगे एग्जाम में। हम लोग का एक लक्ष्य है कि भाई 160 से 165 तक अपना नंबर आए, और इतना आएगा यदि आप प्रॉपरली जैसे हम करवा रहे हैं वैसे हम लोग आप लोग करोगे। 2008 से 2021 मतलब 8 से हम लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं। दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस वी हैव। हम लोग पहले इंस्टीट्यूट हैं जो डिपार्टमेंटल एग्जाम की प्रिपरेशन हम लोगों ने करवाना स्टार्ट किया था। कोई भी पहले डिपार्टमेंटल एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करवाता था, ठीक है। वो तो यूट्यूब जब से आया तो कुछ लोग इधर उधर करने लग गए, ठीक है। लेकिन हम लोग 2008 से प्रिपेयर करवा रहे हैं, ठीक है। तो वो सारा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, ठीक है। और 100% आप क्वालिफाई कर जाओगे। 95 to 98% हमारे इस पेन ड्राइव और बैचेस के क्वेश्चन से आ जाएगा, ठीक है। तो आज ही इस बैच में इनरोल करवाओ और अपने सक्सेस को ना 100% गारंटेड करो कि हाँ 100% मेरा एग्जाम हो रहा है, ठीक है। फी जो है पेन ड्राइव प्लस अर्जुन बैच जो 2 बजे 2 घंटे की डेली क्लास है, फी है टोटल 6000। आप फी फोन पे, गूगल पे या नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। फोन पे, गूगल पे आप इस नंबर पे कर सकते हो 9205330671। फोन पे राकेश कुमार ठाकुर बैंकिंग नेम आएगा और गूगल पे द अकेडमी EDU आ जाएगा। पे करके उसका स्क्रीनशॉट, अपना नाम, कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड, 2 कॉन्टैक्ट नंबर और जिस फोन में चलाओगे उसका OTG टाइप इसी नंबर पे आप सेंड कर दो, व्हाट्सएप कर दो, तो वो पैकिंग टीम के पास चला जाएगा। पैकिंग वाले आपका पेन ड्राइव पैक करके आपके एड्रेस पे सेंड कर देंगे। उसका आपको ट्रैक नंबर दे देंगे, रिसिप्ट दे देंगे स्पीड पोस्ट का, ठीक है। आप उसे ट्रैक भी कर सकते हो। 3 to 5 डेज में आप तक पहुंच जाएगा और ग्रुप में जो नाम है वो ऐड हो जाएगा और आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्दर यदि आपको लगता हो कि नहीं कुछ बात करनी है, कुछ पूछना हो, तो इसी नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हो, ऑनलाइन बैंकिंग, तो आप बैंकिंग डिटेल फोन करके ले लेना, तो बैंकिंग डिटेल दे देंगे, तो उससे आप भी पे कर सकते हो। यदि आप क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहते हो तो क्रेड ऐप के थ्रू आप पे कर सकते हो, तो उसका बैंकिंग डिटेल आप हमसे ले लेना फोन करके। जो रोशन फोन उठाए चाहे मैं उठाऊं, आपको बैंकिंग डिटेल दे देंगे, ठीक है। तो आप क्रेड ऐप में क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे फोन कर देना, और अदरवाइज आप डायरेक्ट गूगल पे, फोन पे करो, सारा डिटेल भेजो और आपका जो है बैच स्टार्ट हो जाएगा। पेन ड्राइव आपको 3 to 5 डेज में आपको डिलीवर हो जाएगा। पेन ड्राइव को आप अपने फोन में, लैपटॉप में, टीवी में कहीं भी चला सकते हो। उसके लिए कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है। आराम से फोन में और टीवी में कहीं भी, लैपटॉप में चलाओ, ठीक है। नेट की जो जरूरत नहीं है और उसका कोई टाइम लिमिट भी नहीं है कि एक वीडियो को आप इतना ही देख सकते हो। जितना चाहो उतना देख सकते हो, जितने साल चाहो उतने साल तक देख सकते हो। वो पेन ड्राइव खराब नहीं होगा, बस आप उसको तोड़ो फोड़ो मत, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।